जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर मिसली। आई एम हियर टू टीच क्लास 10th फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हमने 10th क्लास की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 मींस 3 चैप्टर जो है बेसिकली हमने डिस्कस करना है। ठीक है, द नेम ऑफ वेव्स। ये चैप्टर वेव्स के बारे में। तो पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं वेव का, कि वेव किसे कहते हैं और डेली लाइफ के अंदर कौन सी वेव है जिनसे हमको वास्ता पड़ता है। ठीक है। अब वेव्स, स्टूडेंट, वेव कहते हैं लहर को कहते हैं। अब वो लहर जो है बेसिकली वो हवा में भी हो सकती है, वो पानी के अंदर भी हो सकती है, वो बेसिकली एक रस्सी के अंदर भी हो सकती है। क्योंकि वेव बेसिकली स्टूडेंट्स एक एनर्जी है जो कि बेसिकली आपकी एनर्जी को ट्रांसफर करती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ऐसे ही है ना। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ और मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो ये कौन सी एनर्जी है? ये साउंड एनर्जी है जो कि ट्रेवल कर रही है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इसी चैप्टर के अंदर हम देखेंगे वेव्स क्या है, वेव्स की कितनी टाइप्स हैं, और वेव जो है बेसिकली जो डिफरेंट टाइप्स है, और वो डिफरेंट टाइप जो है बेसिकली कैसे हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं, और डेली लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स देखते हैं। ठीक है। तो पहला जो है बेसिकली अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें समझना, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसफर ऑफ द मैटर। ठीक है ना। तो ये आपके पास ना वेव की डेफिनेशन है, कि जो बेसिकली, तो यहाँ पे देखें वो कहते हैं कि वेव जो आपके पास क्या होती है, एक एनर्जी होती है जो कि ट्रांसफर होती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। मतलब कि मैटर को ट्रांसफर वो नहीं करती। अब यहाँ पे एक डायग्राम है, यहाँ से हम समझ लेते हैं। ये देखिए आपके पास है एक वेव है जो कि हमने प्रोड्यूस करवाई है, और आगे की तरफ क्या कर रही है, उसमें फॉरवर्ड हो रही है। ऐसे ही है ना। तो इसको हम एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये क्लियर करवाना है कि विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, मतलब कि एनर्जी ट्रांसफर होगी लेकिन मैटर ट्रांसफर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इसमें ये एक फिक्स पॉइंट है। आपने बेसिकली एक रस्सी जो है बेसिकली इस फिक्स पॉइंट के साथ आपने बांधी हुई है, और अपने हाथों में ग्रिप किया हुआ है। ऐसे ही है। आप क्या करते हैं, यहाँ से ना रस्सी को ऐसे जर्क करते हैं, ऐसे हिलाते हैं जोर सा। आपको पता है कि रस्सी के अंदर जो बेसिकली यहाँ पे वेव ट्रांसफर होगी ऐसे। ऐसे ही है ना। जब आप रस्सी या फिर आपके पास वाटर पाइप होता है, आप उसे जोर से ऐसे झटका देते हैं, तो क्या स्टूडेंट इसके अंदर प्रोड्यूस होती है, बेसिकली वेव प्रोड्यूस होती है। आप मुझे बताएं कि एनर्जी यहाँ तक ट्रेवल हो गई। ऐसे ही है। लेकिन वो कहता है कि मैटर ट्रांसफर नहीं होगा। मैटर जो है वो तो आप पाइप यूज करें, क्या आपके हाथ से ये जो पाइप है छूट के आगे गया? नहीं गया ना। तो इसका मतलब यह है कि मैटर आपके हाथ में ही रहेगा। ठीक है। लेकिन वो एनर्जी को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर कर रहा है, मतलब इस पॉइंट पे एनर्जी आपने दी है, और एनर्जी यहाँ तक क्या होगी, ट्रांसफर होगी। ऐसे ही है। ये एनर्जी यहाँ फिक्स पॉइंट पे आके ऐसे लगेगी, फिर एनर्जी रीबाउंस होगी, वापस आएगी, मतलब इसकी डायरेक्शन फिर क्या होगी, इस तरफ होगी। ठीक है। तो ये इस बात से जाहिर ये होता है कि बेसिकली रस्सी जो है बेसिकली उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर होती है, लेकिन मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा। ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर वेरियस टाइप्स ऑफ वेव्स। हम इस चैप्टर में मुख्तलिफ टाइप्स देखेंगे वेव की, एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न देयर बिहेवियर। वी विल अनकवर द मेन कॉन्सेप्ट एज एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ वेव। वो कहते हैं इस चैप्टर में हम वेव के बारे में तो पढ़ेंगे, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लेंगे वो किस कर लेंगे, एक तो एम्पलीट्यूड कर लेंगे, एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेव में कैसे प्रोड्यूस होता है, वेवलेंथ डिस्कस करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्कस करेंगे, और स्पीड ऑफ वेव को भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे जो है बेसिकली आगे है आपके पास पहला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो है आपके पास वेव एंड नेचर ऑफ वेव। ठीक है। ये आपके पास टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अब इसको देखते हैं ये क्या है। वो कहते हैं कि एज वेव ट्रेवल थ्रू अ मीडियम दे cause the particles within to vibrate. These vibration allow energy to transfer from one particles to the next. वो कहता है कि अगर आप डायग्राम में देखें 12.1 के अंदर, कि एक मीडियम है उसके अंदर क्या वेव प्रोड्यूस हो रही है, और वेव की जो डायरेक्शन है वो बेसिकली इस तरफ है। वो कहता है कि एनर्जी यहाँ, आप जहर सी बात है, वेव आपने यहाँ प्रोड्यूस किया और एनर्जी देखिए यहाँ पे क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस। ठीक है। और ये जो एक्स एक्सिस अलॉन्ग ट्रेवल कर रही है बेसिकली एनर्जी है, लेकिन मैटर ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है ना। मैटर में जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, ट्रांसफर होती है। ये इसके क्या पार्टिकल्स मूव करते हैं वेव के, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या कर देते हैं, मूव कर देते हैं। However, particles themselves do not move along the wave, they simply oscillate around the original position.
ये जो पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली ये बेसिकली क्या करते हैं, अपनी मीन पोजीशन के, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे क्या करते रहते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं। देख सकते हैं आप, ये पार्टिकल अप है, ये डाउन है, ये अप है, ये अप है, ये भी अप है, ये डाउन है। मतलब कि कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ये ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं वेव्स के अंदर। ठीक है, अब आगे मैं दो एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है, आप एक भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे देखें, पहली एग्जांपल में कहता है व्हेन अ ट्विग इज ड्रॉप्ड इनटू स्टिल वाटर, ripples spread across the water as shown in figure. These ripples carry energy outward, yet the water and the twig remains mostly in place. अब आप देखें कि ये पहली बात तो ये जो ट्विंग है ये टैनिंग होती है, मतलब कि एक ट्रक की छोटी सी टैनिंग, वो कहते हैं हमने वाटर के अंदर ड्रॉप किया, फेंक दिए, और फिर वाटर के अंदर वेव्स बन रही है, और वेव बेसिकली आगे क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर कर रही है। ये पार्टिकल्स बेसिकली जो वेव है, वेव की जो एनर्जी है वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, आगे ट्रांसफर हो रहे हैं। बट जो मैटर हो रहा है इसके अंदर, मैटर क्या है इसके अंदर, मैटर जो है इसके अंदर है वो बेसिकली आपके पास वाटर है, ठीक है, वो बेसिकली आगे ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, वाटर एंड दिस स्विंग रिमेन मोस्टली इन प्लेस। जो बेसिकली वाटर है और जो आपने इसके अंदर जो चीज फेंकी है वो मोस्टली क्या होता है, अपनी जगह पे रहती है, बट वो जो एनर्जी है वो ट्रेवल आगे होती है, वेव बन के आगे की तरफ जाती है। इसी तरह सिमिलरली अकर व्हेन साउंड वेव्स, व्हेन अ गिटार स्ट्रिंग इज प्लग्ड, it creates vibration travel through air as sound wave. The particles do not move towards our ears. Instead, they vibrate in place to pass energy forward. अब गिटार की एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, वो कहते हैं कि गिटार के केस में भी ऐसे हो रहा होता है। यहाँ पे अगर हम देख लें, गिटार की पिक्चर भी यहाँ पे उसने बनाई हुई है, ये आपके पास क्या गिटार है। कहते हैं गिटार के केस में क्या होता है, यहाँ पे देख स्ट्रिंग लगी है, तो जब हम उन्हें प्लग करते हैं अपनी फिंगर से, क्योंकि गिटार बजाने वाला जो होता है वो तो बेहतर ही जानता है कि आपने किस तरह से क्या करना है गिटार को बजाना है। तो यहाँ पे वो क्या करता है, गिटार को प्लग करेगा, और प्लग करेगा तो एनर्जी बेसिकली क्या होगी, ट्रांसफर होगी। वो एनर्जी है जो कि आपके कानों तक पहुंचेगी। यहाँ देख सकते हैं, ये आपने प्लग किया और साउंड जो बेसिकली ट्रेवल कर रही है, और ये बेसिकली साउंड एनर्जी आप तक क्या करती है, पहुंच जाती है, जिसकी वजह से आप सुन रहे होते हैं। सही है। इसी तरह अब नीचे जो है बेसिकली एक डेफिनेशन है वेव की, वो ऊपर वाली भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। वेव्स कैन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। वही बात होगी ना कि वेव जो बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर करती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर, मैटर को जो बेसिकली वो ट्रांसफर नहीं करती। ऐसे ही है, ठीक है। तो नीचे बेसिकली एक और एग्जाम्पल से आपको समझाया जा रहा है। ये एग्जाम्पल भी पहले हम यहाँ से रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको डिटेल के साथ समझा देता हूँ। कहता है व्हेन वन एंड ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग, एक स्प्रिंग है, आप जानते हैं स्प्रिंग कैसा होता है, अभी डायग्राम भी उधर बनी हुई है। उसको आप क्या कहते हैं, स्ट्रेच करते हैं। उसमें स्ट्रेच के मुराद क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऐसे खींचते हैं। ठीक है, इज पुश्ड एंड रिलीज्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव थ्रू द स्ट्रिंग। अब देखिए टाइप्स आ गई है, एक पहला वर्ड वो यूज कर रहा है यहाँ पे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का यूज कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है स्टूडेंट, ये भी वेव्स की क्या होती है, एक टाइप्स होती है। ठीक है, और इसे हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो बेसिकली स्प्रिंग के अंदर कैसे प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये देखें आप, ये आपके पास क्या स्प्रिंग है। ठीक है, इसको थोड़ा मैं जूम करके आपको समझाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये लॉन्गिट्यूडनल, ये एक स्प्रिंग है, आपने इसे स्ट्रेच किया, पुश किया, ठीक है, तो इसके अंदर देखिए वेव्स पैदा हो रही है, ऐसे ये वेव्स पैदा हो रही है, ऐसे वेव पैदा हो रही है ना। तो स्प्रिंग के अंदर जो वेव पैदा होती है स्टूडेंट्स, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव स्ट्रेच स्प्रिंग, स्प्रिंग के अंदर जो वेव पैदा हुई है उसे हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी आगे आएगी, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, स्प्रिंग के अंदर जो वेव पैदा हो रही थी वो कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल। अब देखें आप, स्प्रिंग जो है बेसिकली जब आप वेव प्रोड्यूस कराते हैं उसके अंदर ना रिंग्स बनते हैं। कुछ रिंग होते हैं जो एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, और कुछ रिंग होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, थोड़ा फासले पे होते हैं। बच्चों के पास भी स्प्रिंग होता है, जिसे स्प्रिंग भी कहते हैं, वो येलो कलर का बना होता है, ऐसे बिल्कुल रिंग बने होते हैं। तो उसको भी आप जैसे खेल रहे होते हैं ना, उसके अंदर भी क्या बन रहे होते हैं, वेव्स बन रहे होते हैं। तो स्टूडेंट ऐसा पॉइंट जहां पे रिंग की तादाद ज्यादा हो उसे हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन कहते हैं। ये डेफिनेशन बोर्ड में पूछी जाती है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन द कंप्रेशन एंड रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि जहां पे पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब होंगे वो कंप्रेशन होगा, जहां पे पार्टिकल एक दूसरे से थोड़ा दूर होंगे वो क्या होगा, आपके पास रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये बात भी आपने याद रखनी है। उसके बाद
उसके बाद स्टूडेंट्स आपने दूसरा ये देखना कि एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन का जो फासला होता है उसे हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं। इसी तरह और भी है, ऐसे भी हो सकता है कि एक कंप्रेशन रेयर फैक्शन से दूसरे रेयर फैक्शन का जो फासला होगा वो भी क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, वेव लेंथ कहलाएगा। ठीक है, वो भी क्या कहलाएगा आपके पास, वेव लेंथ कहलाएगा। मैंने ऊपर भी लिख दिया है, देखिए जब एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक जो फासला है वो वेव लेंथ है, तो जाहिर सी बात है एक रेयर फ्रैक्शन से दूसरे रेयर फ्रैक्शन का जो फासला होगा वो भी क्या होगा, वेव लेंथ के बराबर होगा। ठीक है, अब ऊपर वाला जो पैराग्राफ है स्टूडेंट्स उसे हम थोड़ा रीड कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी यहाँ पे देखें कि स्प्रिंग डेवलप रीजन ऑफ कंप्रेशन, वही कंप्रेशन रीजन भी डेवलप करता है स्प्रिंग। वो क्या होता है, वेयर द कॉइल्स आर क्लोज टुगेदर, जहाँ पे कॉइल्स या रिंग जो है बेसिकली वो क्या होंगे, एक दूसरे के करीब करीब होंगे। अब यहाँ पे देखिए करीब करीब है तो ये हम क्या कहते हैं, इसे कंप्रेशन। एंड रियर फ्रैक्शन, वो कहता है कि स्प्रिंग जो है वो डेवलप कर रहा है कंप्रेशन भी और रियर फ्रैक्शन। वेयर द कॉइल्स आर स्प्रेड आउट, जहाँ पे बेसिकली जो आपके कॉइल होंगे वो एक दूसरे से दूर होंगे, फार अपार्ट होंगे, उसे हम क्या कहते हैं, रियर फ्रैक्शन कहते हैं। These compression and rear fractions travel along the spring, showing how energy is transmitted without the entire spring moving forward. तो बेसिकली ये जो आपके पास एक्सपेरिमेंट हमने किया लॉन्गिट्यूडिनल वेव का, इसमें कहते हैं कि इस स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन रियर फ्रैक्शन जो है बेसिकली वो बनते हैं और जो कि वो एनर्जी को आगे की तरफ क्या कर रहे होते हैं, ट्रांसफर कर रहे होते हैं। बट उसका जो मैटर है, जो स्प्रिंग है, वो बेसिकली अपनी जगह पे होता है लेकिन एनर्जी को क्या करते हैं, ट्रांसफर करता है। ठीक है, आगे चलते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है आगे, इसको भी डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, ये स्टूडेंट्स वेव वाटर वेव एक्सपेरिमेंट डू डेमोन्स्ट्रेट वेव मोशन, मतलब कि वेव मोशन को आपने क्या करना है, मतलब कि इसके अंदर जो हम एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं कि वाटर वेव जो होगी उसकी जो मोशन है, ठीक है, उसका एक एक्सपेरिमेंट है, वो किया जाता है। वो आपके पास एक डिवाइस है, उसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, वो है आपके पास रिपल टैंक। क्या है, रिपल टैंक। रिपल टैंक को स्टूडेंट्स आप बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर। तो पहले तो हम इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या, फिर हम देखें इसे ये वर्क कैसे करते हैं। देखो स्टूडेंट यहाँ पे एक लैंप लगा हुआ है, एक स्टैंड है, एक वाइब्रेटर है, इलास्टिक बैंड्स है, वाटर सरफेस है, एक ट्रे है जिसको क्या कहते हैं, शैलो ट्रे कहते हैं। उसके बाद क्या है, एक मीटर रोल लगा हुआ है और फिर वेव पैटर्न यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। स्टूडेंट्स पहली बात तो है रिपल टैंक। रिपल टैंक एक डिवाइस है स्टूडेंट जो कि वाटर की सरफेस पर वेव पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे अगर आगे भी इसका मतलब कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ इतना ज्यादा इस रिपल टैंक के बारे में, लेकिन आगे एक टॉपिक आ रहा है वहां पे थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है। यहाँ पे भी लिखना चाहिए था लेकिन उसने नहीं लिखा। लेकिन यहाँ पे एक डिवाइस जो है, सॉरी, एक डेफिनेशन मैं यहाँ आपको लिख के दे देता हूँ। ये डिवाइस यहाँ हम नोट कर लीजिएगा, एक डिवाइस, ठीक है, विच आर यूज्ड टू वेव प्रोड्यूस्ड, ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, ए डिवाइस विच आर यूज टू वाटर वेव्स, ठीक है, वाटर वेव प्रोड्यूस, मतलब कि यहाँ तक डेफिनेशन भी है। मतलब कि इट इज इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस विच आर यूज टू वाटर वेव प्रोड्यूस या विच आर यूज टू प्रोड्यूस वाटर वेव, जैसे आप मर्जी लिखें। ठीक है, तो ये बेसिकली डेफिनेशन भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं क्या है। A simple and effective way to understand wave motion through an experiment using ripple type, मतलब ये एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है जिससे आप वेव मोशन की जो बेसिकली अंडरस्टैंड आपने करना है तो रिपल टाइम यूज किया जाता है, जो कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। ठीक है, इन दिस सेटअप शैलो ट्रे इज फिल्ड विद वाटर टू यूनिफॉर्म डेप्थ, मतलब कि इसका जो शैलो ट्रे है, यहाँ पे ये जो ट्रे है बेसिकली ये इसके साथ क्या होता है, वाटर के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, एक बार कनेक्टेड टू मोटर वाइब्रेट अप एंड डाउन जेंटली ऑन द वाटर सरफेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ना बेसिकली ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये वाला हिस्सा, ये एक मोटर होती है जिसे वाइब्रेटर भी कहते हैं। तो इसके इसका कनेक्शन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के साथ होता है, इसे ऑन भी किया जा सकता है वाटर को और ऑफ भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इस मोटर के नीचे क्या होता है, एक बैंड्स लगा होता है जिसे हम बार कहते हैं, बैंड्स लगा होता है। जब आप क्या करते हैं, इस मोटर को ऑन करते हैं तो ये जो बैंड्स ये क्या करता है, वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करेगा और बेसिकली वाटर की सरफेस से क्या कर रहा होता है, मस कर रहा होता है। तो जैसे ही वाटर की सरफेस से ये लगता है तो उसके अंदर उसमें क्या प्रोड्यूस करवाता है, वेव प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, और इस वेव की जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो हम उस डिस्कस कर लेते हैं।
ठीक है, मतलब कि कौन सी वेव प्रोड्यूस है, इसके अंदर क्रस्ट ट्रफ का भी एक मतलब कि डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे अगले टॉपिक के अंदर। यहाँ पे जितना लिखा हुआ है मैंने आपको समझा दिया। सो नेक्स्ट क्या कहते हैं, दिस disturbance generate ripples or wave crust that spread out across the water surface। और बेसिकली वाटर की सरफेस पर स्टूडेंट्स क्रस्ट पैदा होते हैं। ठीक है, वेव का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है स्टूडेंट, उसे हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। ये वेव का ऊपर वाला हिस्सा है, इसे हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। और वेव का जो नीचे वाला हिस्सा होता है स्टूडेंट, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। TROUGH, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। पहला लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।